अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चलिए सही बुखारी से कुछ दिलचस्प वाक़ये सुनते हैं। पहला वाक़या में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे यहाँ काला लड़का पैदा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या जवाब दिया, चलिए सुनते हैं सही बुखारी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरे एक काला लड़का पैदा हुआ है। आपने फरमाया, तेरे पास ऊँटनी भी है? उसने कहा कि है। आपने पूछा, किस रंग के हैं? उसने कहा कि सुर्ख रंग के हैं। आपने पूछा कि क्या उनमें कालापन लिए हुए सफ़ेद रंग के भी हैं? उसने कहा, ऐसे भी हैं। आपने फरमाया कि वे कहाँ से आए? उसने कहा कि रग ने कर दिया होगा। आपने फरमाया कि बस इसी तरह तेरे लड़के को पुरखों की किसी रग ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। चलिए सही बुखारी का दूसरा वाक़या सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। लोगों को ये खौफ हुआ कि कहीं उसकी औरत की आंखें ना दुख आई हों। मतलब वो इस तरह रोई कि बहुत ज़्यादा रोई कि उसकी कहीं आंखें ना दुख आई हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुरमा लगाने की इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, नहीं, सुरमा ना लगाए। फिर औरतों से मुखातब होकर फरमाया कि जाहिलियत के ज़माने में जब कोई औरत इद्दत में होती तो 1 साल तक बड़े सड़े कपड़ों में बिल्कुल ख़राब मकान में रहती, और अगर कोई कुत्ता निकल जाता तो उस पर मेंगनी फेंकती। उस वक्त इद्दत ख़त्म होती। अब जब तक 4 महीने 10 दिन ना गुजर जाए उस वक्त तक सुरमा लगाने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर क्या बताया गया कि जिसका शौहर इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन का उसको इद्दत करना होगा, बिल्कुल श्रृंगार नहीं करना होगा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा भी लगाने की ममानियत कर दी है। तो कैसे हो सकता है कि एक औरत बन ठन के संवर के और बाहर निकले? बिल्कुल घर में रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी औरत को फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर इंतकाल हो जाए तो तुम 4 महीने 10 दिन घर ही में रहो, बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसी ज़रूरत हो जाए तो उसमें उलमा जैसे कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। आगे एक आखिरी हदीस सुनते हैं जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह भूखे थे, चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार भूख की वजह से मुझको बड़ी तकलीफ़ पहुँची और इसी हालत में मेरी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। मैंने उनसे एक कुरान की आयत पढ़ने की फरमाइश की तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोलकर और उसमें जाकर वह आयत पढ़ी जो मुझको भी बुलाया, लेकिन मैं कुछ दूर चला हूँगा कि उस तकलीफ़ और भूख की वजह से औंधा गिर पड़ा। इतने में क्या देखता हूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सिरहाने तशरीफ़ रखते हैं। मुझको उठाकर फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने अर्ज़ किया, जी। आपने मेरी हालत को देखकर ताड़ लिया और मुझको अपने साथ अपने मकान ले गए और एक दूध का प्याला मेरे लिए मंगाया और मुझसे फरमाया कि पियो। मैंने कुछ पिया। आपने फरमाया कि और पियो। मैंने और पिया। आपने फरमाया कि और। मैंने खूब पेट भर कर पिया और मेरा पेट तीर की तरह तन गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इसके बाद मेरी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई तो मैंने कहा कि
میں نے آپ سے جو سورہ پڑھنے کی فرمائش کی تھی حقیقت میں وہ کھانے کی فرمائش تھی، ورنہ وہ آیت تو میں آپ سے اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں سمجھ لیتا تو اتنی خوشی سرخ اونٹوں کے ملنے سے نہ ہوتی جتنی تمہارے کھانا کھلانے سے ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک وہ تھے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے تھے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک آج کے دور میں ہم لوگ ہیں کہ اچھا کھانا پکنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے ہمارے گھر میں اس میں شریک ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب دان اور خیرات کرنے والا بنائے اور ہماری کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔